जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो आपके सामने लाया जा रहा है और ये एक नेशनल न्यूज़ है। तो आपके किसी भी जो स्टेट का पेपर आप देते हैं उसमें ये काम आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, राइट। देखिए, यहाँ पर इस न्यूज़ से हमें क्या दिखता है कि इंसान की जो एक मानसिकता होती है वो कहाँ तक जाती है, राइट, कहाँ तक। यानी कि ये मानसिकता जो होती है, इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, ऐसी मानसिकता को हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये ठीक मानसिकता नहीं है, राइट। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एक सेक्सुअल इंटरेक्शन दिखाया जा रहा है बिटवीन एक लिविंग बॉडी, यहाँ पर एक फीमेल को हमने लिविंग बॉडी से आपको दिखाया है, और एक डेड बॉडी। यानी कि जो लिविंग बॉडी है वो सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रही है डेड बॉडी से। तो देखिए, ये एक मानसिकता है, राइट। तो पिक्चर देख के आप समझ पा रहे होंगे कि मृत के साथ यौन संबंध है, राइट। तो देखिए, ये मुद्दा हमने क्यों उठाया, तो जो कल का द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें इससे रिलेटेड एक पूरा आर्टिकल आया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बात की गई है अमेंड लॉ टू मेक नेक्रोफीलिया एन ऑफेंस से हाई कोर्ट। यानी कि ये जो वाक्य जो मैंने आपको पहले बताया पहली वाली स्लाइड में कि एक जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति के प्रति एक सेक्सुअली अट्रैक्शन रखता है, अगर ऐसा होता है इंसिडेंट, और ये केरला में हुआ भी है और अन्य राज्यों में भी देखा गया है कि कोई जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है। अब देखिए, क्वेश्चन ये है यहां पर कि इससे संबंधित कोई कानून ही नहीं है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है जो अपराध की उत्पत्ति करता है वो कानून करता है। जैसे कि रेप की सजा है, पर रेप जो आईपीसी सेक्शन 376 में परिभाषित किया है, डोंट वरी, वो आप भी आगे आने वाला है। रेप में भी ये परिभाषित किया है कि दो जीवित व्यक्ति, तो रेप की परिभाषा से भी ये बाहर आता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इससे संबंधित कोई कानून है ही नहीं वर्तमान में। तो अगर कानून नहीं है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, राइट। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं कि इसमें जो हमें एग्जाम वाइज देखना है वो क्या है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, ये कल के यानी कि 1 जून का जो द हिंदू है उसमें ये आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो एग्जाम वाइज हमारे कीवर्ड है वो है, एक तो हमने देखना है कि ये नेक्रोफीलिया क्या है, ये जो शब्द है ये क्या है। दूसरा, हमने आईपीसी के बारे में देखना है, और तीसरा, आईपीसी की 2 धाराएं हैं। एक धारा है 376 और एक धारा है 377। और जो ये सेक्शन 377 है आईपीसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में ये काफी न्यूज में रहा था, डोंट वरी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्रोफीलिया ये क्या है, तो अब अपनी स्लाइड में देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि नेक्रोफीलिया एक ग्रीक शब्द है। आई रिपीट, ये एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। नेक्रास मतलब होता है एक डेड बॉडी, एक मृत शरीर, और दूसरा है फिलियोस मतलब होता है अट्रैक्शन या लव। तो ये दोनों यानी कि डेड बॉडी के प्रति अट्रैक्शन हो जाना, और इस अट्रैक्शन को हम ज्यादा जो इसका जो आधार बनाते हैं वो सेक्सुअली बनाते हैं, राइट। तो ये है नेक्रोफीलिया। क्या शब्द है, क्या दर्शाता है, क्या इसका मूल अर्थ है, वो हमने इस स्लाइड से सीख लिया, राइट। आइए अब आगे देखते हैं कि नेक्रोफीलिया तो हम समझ गए हैं, और भारत के उपलक्ष्य में ये अभी एक अपराध नहीं है। आई रिपीट, भारत के उपलक्ष्य में ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया ये अभी एक ऑफेंस यानी कि अपराध नहीं है। पर अन्य देशों की तुलना की जाए, अमेरिका, कुछ यूरोप के भी देश हैं, वहां पर आप देखेंगे इसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है कि इसको अपराध की श्रेणी में डाला जाए, क्योंकि आपको पता है भारत में कानून बनाने का जो अधिकार है वो विधायिका के पास है। तो ऑब्वियसली यहां पर संसद से कहा जा रहा है, पार्लियामेंट से कहा जा रहा है, आप इस मुद्दे पे कानून बनाइए, राइट, यानी कि इसको अपराध की श्रेणी में डालिए। अब आइए देखते हैं सेक्शन 376 क्या है। देखिए, सेक्शन जो 376 है वो रेप को परिभाषित करता है, राइट। अब जो भी आप में से जो लॉ कर रहा है उसको पता होगा कि रेप को भी अलग अलग वर्ग में डाला गया है, राइट। हालांकि वो आपके सिविल सर्विसेज में नहीं आता है, इतना आपको डेप्थ नहीं जाना है। फिलहाल इतना याद रखना है कि जो सेक्शन 376 है, और ये सेक्शन यानी कि ये धारा किसका है, आईपीसी का है।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके पास सीआरपीसी भी होती है, आपके पास सीपीसी भी होती है, और अन्य जो बैरेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, राइट। तो धारा किस अधिनियम की है, किस एक्ट की है, वो आपने ध्यान देना है। तो ये धारा है 376, किससे जुड़ी हुई है? आईपीसी से, इंडियन पीनल कोड। तो उसकी धारा 376 किससे जुड़ी है? रेप से। ये बात आपने एग्जाम वाइज याद रखनी है। और ये जो रेप होता है वो एक हमारे भारत में ये अपराध है, इट्स अ ऑफेंस, अपराध है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 377 क्या है? ये है एक अननेचुरल ऑफेंस, यानी कि 377 जो है निर्धारित, माफ कीजिएगा, निर्भर करता है 376 पे। 376 बात करता है रेप की, यानी कि जो जबरदस्ती होती है उसको अपराध घोषित करता है कौन? 376। अब ध्यान से सुनिएगा, 377 बात करता है कि अननेचुरल सेक्स के बारे में, यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस है उसको वो अपराध नहीं कहता है। अपराध तभी कहता है जब वो जबरदस्ती होती है, राइट। यानी कि 376 जो है वो जबरदस्ती को परिभाषित करता है, जबरदस्ती को वो अपराध घोषित करता है। और 377 बात करता है अननेचुरल का, यानी कि अगर मेल मेल है, फीमेल फीमेल है, मेल यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग है और एनिमल है, अगर इनके बीच इंटरकोर्स होता है तो इसको अननेचुरल कहा जाता है, राइट। तो जो सेक्शन 377 है ये इन बातों को अपराध की श्रेणी में डालता है, ये बात याद रखेंगे, राइट। अननेचुरल सेक्स। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आईपीसी के बारे में आपको बता देता हूं। आईपीसी को जो ड्राफ्ट किया गया था, ये आपने सुना होगा, लॉर्ड मैकॉले साहब, जो हमारे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके पहले लॉ मेंबर बने। कौन? लॉर्ड मैकॉले। 1833 के अधिनियम में ये नियम आया था। इसके एक वर्ष बाद 1834 में ये एक गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके सदस्य बने। और 1834 से इन्होंने आईपीसी ड्राफ्ट करना शुरू किया। इन्होंने मतलब और लोग भी थे, पर अध्यक्षता इन्होंने की थी, क्योंकि पहला जो लॉ कमीशन बना था वो 1834 में बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। तो इन्होंने और इनकी टीम ने ड्राफ्टिंग शुरू करी आईपीसी की, जो कि 1860 में पूरी हुई। इसीलिए 1860 को हम जोड़ते हैं आईपीसी से। आईपीसी की किताब जब आप लेते हैं तो उसमें 1860 लिखा रहता है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं समझाना चाह रहा हूं लगभग आईपीसी बनने में 26 वर्ष लगे। वहीं देखिए, संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और एक आईपीसी बनने में 26 वर्ष। इसीलिए जो संविधान सभा के जो जितने भी सदस्य थे, उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि आईपीसी को संविधान से जोड़ने की। आईपीसी को हमेशा अलग रखा, और उसका आज भी आप देखते हैं कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि याद रखिएगा इसको बनने में कितना लगा? 26 वर्ष। 1834 में शुरू हुआ, 1860 में पूरा हुआ, राइट। ये कुछ आईपीसी का डेटा मैंने आपको दे दिया, आपको पता होना चाहिए किसने ड्राफ्ट किया। तो आईपीसी की दोनों धाराएं हैं, 376 दैट टॉक्स अबाउट द रेप एंड 377 दैट टॉक्स अबाउट द अननेचुरल सेक्स। अब देखिए, यहां पर एक मैं आपके समक्ष एक केस लाया हूं। यहां पर आपको दिख रहा होगा, राइट साइड एक पिक्चर दिख रही है, जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध, जिसमें ये दिखा रहा है, देखिए क्या है कि आई एम गे आई स्टैंड प्राउड। मतलब पहले से जो गे होना या लेस्बियन होना ये छुपाया जाता था, राइट। परंतु फिर ओपनली लोग आए 2017-18 के समय पे, स्ट्रीट में ओपनली इसमें सरकार से एक मांग उठाई गई कि ये जो लेस्बियन हैं, गे हैं, जो थर्ड जेंडर हैं, इनको एक मान्यता दी जाए। यानी कि अगर एक आदमी से शादी करना चाहता है तो उसे अननेचुरल घोषित ना किया जाए, जो कहीं ना कहीं सेक्शन 377 के हिसाब से अपराध था। तो देखिए, यहीं पर क्या हुआ, फिर एक केस आता है, नवतेज सिंह जोहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें यह मुद्दा उठा था अबाउट दी सेक्शन 377, जिसमें जो निर्णय आया, जो वर्डिक्ट आया, वो ये आया कि कहीं ना कहीं जो 377 है उसको डाइल्यूट किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ अपवाद डाल दिया गया। अपवाद मतलब यानी कि अगर कोई लेस्बियन है या जो गे हैं, अगर वो शादी करते हैं तो वो 377 सेक्शन 377 के दायरे से बाहर है, राइट। यानी कि 377 को हटाया नहीं है, ये बात याद रखना, परंतु जो गे है, लेस्बियन है, दे कैन मैरी, राइट।
दे कैन हैव अननेचुरल सेक्स, राइट। अब एक बात याद रखेंगे कि अगर आदमी एनिमल के साथ कुछ इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है, वो आज भी अपराध है अंडर सेक्शन 377। ये बात याद रखेंगे, राइट। तो ये केस भी याद रखेंगे, इस केस ने सेक्शन 377 को थोड़ा डाइल्यूट किया है। तो देखिए, एग्जाम वाइज आपको ये याद रखना है और मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी क्या राय है इसमें, कि इसको अपराध घोषित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो आप देख रहे हैं नेक्रोफीलिया को। तो मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके विचार हैं वो लिखिए। आइए देखते हैं कि आपके क्या विचार है, क्या इसको अपराध में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।